नमस्कार, मैं मुकेश कुमार सानवी एस्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। सर, आज जहाँ पे हम खड़े हैं ये हमारा 3 BHK का फ्लैट है जो 85 गज में बना हुआ है। 750 स्क्वायर फीट का एरिया है। ये एल टाइप का फ्लैट, इंडिपेंडेंट फ्लैट, हर फ्लोर पे एक ही फ्लैट, एल टाइप कॉर्नर का ये हमारा फ्लैट है, जिसमें 3 बेडरूम है, 2 वॉशरूम है, एक हमारा मॉड्यूलर किचन है और एक आपको स्पेसियस लिविंग रूम मिलता है। अगर मैं इस फ्लैट की फैसिलिटी की बात करूं तो पर फ्लैट इसमें एक कार पार्किंग दे रहे हैं। पानी यहाँ जल बोर्ड का और समरसीबल का दोनों है। जल बोर्ड की जो पानी है उसकी एक पर्टिकुलर टाइमिंग है, वो अपने टाइम से आता है, और जो समरसीबल का पानी है यहाँ इसको आप 24 आवर इसको यूज़ कर सकते हैं। जो सीवर के कनेक्शन है वो डले हुए हैं। ये फ्लैट रजिस्ट्री वाले फ्लैट हैं, इस पे आप 80 से 85% तक लोन ले सकते हैं। तो चलिए हमेशा की तरह हम लिए चलते हैं आपको अपने बिल्डिंग के एलिवेशन की तरफ, रोड दिखाएंगे, फिर हम फ्लैट के अंदर आएंगे और बारी बारी से हम आपको अपने फ्लैट का व्यू देंगे। ये सामने जो रोड देख रहे हैं आप, हमारे बिल्डिंग के सामने वाली रोड है और ये डायरेक्ट आपका मेट्रो स्टेशन की तरफ जाता है। मैं एलिवेशन दिखाता हूँ आपको। हालांकि ये एल टाइप का है, ये एक तरफ का एलिवेशन है। ये दूसरी तरफ की रोड है और अगर एलिवेशन की बात करूँ दूसरी तरफ की, हालांकि ये एल टाइप का है हमारा, तो इस तरह का आपको एलिवेशन मिलता है। ये पूरा जो एरिया है हमारा पार्किंग का एरिया है। यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, इसमें एक मैं गेट आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये गेट दिया है हमने एक, हालांकि 2 गेट हैं इसमें, एक से आप एंट्री ले सकते हैं, दूसरे से एग्जिट ले सकते हैं। दोनों तरफ 30-30 फीट का रोड है। इससे जब आप अंदर आएंगे इस गेट से तो ये आपका वेस्ट फेसिंग है, बाहर जब निकलेंगे हमारा ईस्ट फेसिंग होगा। और दूसरा जो गेट है वो इस तरफ आपको मिलता है। जब आप बिल्डिंग के अंदर आ रहे हैं तो नॉर्थ फेसिंग होगा और बिल्डिंग से जब बाहर निकल रहे हैं तो वो साउथ फेसिंग होगा। यहाँ जो टाइल्स भी लगाई गई हैं, हाफ वॉल टाइल्स यहाँ लगा दी गई है। मैं स्टेयर से आपको लिए चलता हूँ अपने फ्लैट की तरफ। ये देखिए, एक बार इस तरफ आके आप स्टेनलेस स्टील की पूरी रेलिंग दिखाएं। 304 जो स्टील आती है उसकी यहाँ पे रेलिंग लगाई गई है। तो चलिए चलते हैं फ्लैट की तरफ। आइए मैं सबसे पहले अपने फ्लैट का आपको ओवरव्यू देता हूँ। हालांकि जो आयरन गेट अभी आपने देखा वो हम लगा के दे रहे हैं। अभी जहाँ पे हम खड़े हैं ये हमारा ड्राइंग रूम है। उसके बाद यहाँ हमने मास्टर बेडरूम दिया है। एक बेडरूम आपको यहाँ मिल जाता है। हालांकि मास्टर बेडरूम से भी बैल्कनी है और आपको इस बेडरूम से भी बैल्कनी मिलती है। ये हमारा किचन का एरिया है। एक बेडरूम आपको यहाँ मिल जाता है और ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। ये हमारा ड्राइंग रूम है जिसमें हम खड़े हैं, ड्राइंग लिविंग आप कह सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने इसमें टाइल्स लगाई है वो हमारी विट्रीफाइड टाइल्स है, डिजिटल टाइल्स है। ऊपर का रिफ्लेक्शन भी आप देख पा रहे होंगे। और अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं तो ये तकरीबन 18 बाई 11 का आपको साइज़ मिलता है। यहाँ हमने एलईडी पैनल दिया है। अगर स्टोरेज की बात करूं तो यहाँ भी स्टोरेज के लिए कैबिनेट्स दिए गए हैं और यहाँ भी आपको कैबिनेट्स मिलता है। ऊपर आपको स्प्लिट एसी की वायरिंग मिलती है। हालांकि अगर मैं वायरिंग की बात करूं तो चाहे केबल की वायरिंग हो, इन्वर्टर की वायरिंग हो या एसी की वायरिंग हो, वो दीवार के अंदर ही करके दी जाती है। बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर आप ये देख रहे होंगे। और अगर मैं एक चीज़ और आपको दिखाऊं, यहाँ हमने इंटरकॉम लगाया है। जो इंटरकॉम का मेन फंक्शन है कि अगर नीचे कोई आते हैं तो आपको नीचे जाके पार्किंग का जो मेन गेट है वो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी में बटन लगा हुआ है, यहाँ आप प्रेस करेंगे, नीचे का बटन ओपन, नीचे का गेट ओपन हो जाएगा और आप सुन भी सकते हैं कि आपके पास कौन आए हैं। अगर आप उन्हें जानते हैं तो ओपन कर दीजिए, अदरवाइज इट इज़ अप टू यू। ऊपर मैं अगर दिखाऊं तो इसकी जो फॉल सीलिंग की डिज़ाइन है बहुत ही प्रीमियम लुक में की गई है।
एक जो रिच लुक बोलते हैं वो रिच लुक आ रही है इसमें, जिसमें एलईडी लाइट्स, कॉब लाइट्स दोनों लगाई गई है। फ़ैन भी हम लोग लगा के दे रहे हैं और इसमें हमने सैनलाइट भी लगाए हैं ऊपर। आप देखें इसको, आप यहाँ से लाइट इसका ऑन ऑफ भी कर सकते हैं रिमोट से और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह से इसका आपका लाइट चेंज होगा और USB भी ये कनेक्टेड है, आप पेन ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब मैं आपको लिए चलता हूँ, हालांकि ये ड्राइंग रूम है तो मैं आपको कॉमन वॉशरूम दिखाता हूँ। आइए। ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। अगर इसकी भी मैं डायमेंशन की बात करूं तो ये तकरीबन आपको 7x3 का काफ़ी स्पेसियस आपको ये वॉशरूम मिलता है। यहाँ वॉल माउंटेड सीट लगाए गए हैं, यहाँ गीज़र के पॉइंट से ऑलरेडी हमने गीज़र इसमें लगा दिया है। यहाँ वेंटिलेशन के लिए आपको एग्जॉस्ट हमने लगा दिया है, एक और स्पेस आपको यहाँ मिलता है। शावर की बात करूँ तो यहाँ शावर लगाए गए हैं। नीचे आपका यहाँ डाइवर्टर लगाए गए हैं, जिससे आप हॉट और कोल्ड वाटर दोनों आपका इसी को लेफ़्ट राइट करेंगे तो आएगा। यहाँ आपका वॉश बेसिन दिया गया है। मैं आपको ले आता हूँ अपने फर्स्ट बेडरूम में। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। अगर इसकी मैं डायमेंशन की बात करूँ तो ये जो एक बार टाइल्स भी आप दिखाएं, इसमें भी हमने वेट्रीफाई टाइल्स लगाई हैं। इसका जो डायमेंशन है, इसकी जो साइज़ है वो 12x10 का ये बेडरूम का आपको साइज़ मिलता है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर लगाए गए हैं और इसके वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ विंडो मिलता है। ये आपका विंडो आ गया। ऊपर आपका विंडो एसी का प्रोविज़न है। कंप्लीट वेंटिलेटेड फ्लैट है ये। अगर ऊपर मैं डिज़ाइन दिखाऊं तो इस तरह से फॉल सीलिंग की डिज़ाइन दी गई है। फ़ैन चूँकि हम इसमें लगा के दे रहे हैं, जो जैसा आप फ्लैट देख रहे हैं हम एज इट इज़ देंगे फ्लैट। इसका जो प्राइस रखा है हमने वो 46 लाख रुपीज़ रखा है। उसके बाद जो मैंने आपको साइज़ बताया है 12x10 का, वो ये वार्डरोब लगाने के बाद है। अगर इसको मैं ऐड कर दूं तो तकरीबन ये आपको 14x10 का बेडरूम का साइज़ मिलता है। फुल वार्डरोब आप देखिए, पूरे दीवार में पूरा जो दीवार है वो कवर किया गया है। काफ़ी स्टोरेज ऊपर भी और नीचे भी आप देखें, आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है। 3 वार्डरोब को आप बोल सकते हैं कि मिला दिया हमने, 1, 2 और 3। नीचे आपके सेल्फ भी दिए गए हैं। अगर नीचे मैं दिखाऊँ, ये देखिए काफ़ी स्पेसियस। नीचे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखें आप, ऐसे आपको नीचे भी स्टोरेज मिलता है और ऊपर भी आपको स्टोरेज मिल जाते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ किचन की तरफ। आइए किचन की तरफ ले चलते हैं। ये हमारा किचन है। सबसे पहले मैं फ्रिज का स्पेस आपको दिखाता हूँ। ये पूरा आपको फ्रिज का स्पेस मिलता है। यहाँ पे हमने स्विच लगा दिए हैं। और अगर मैं किचन की साइज़ की बात करूं, एक बार आप नीचे से दिखाएं किचन की, अगर मैं साइज़ की बात करूं तो ये हमने 8x5 का ये आपको किचन का साइज़ मिलता है। मॉड्यूलर किचन बनाए गए हैं। अगर मैं ऊपर भी दिखाऊं तो फैंसी लाइट्स लगाए गए हैं और फॉल सीलिंग का भी एक डिज़ाइन वहाँ पे दे दिया गया है। इसमें हमने अलग अलग कैबिनेट्स दिए हैं। सिलेंडर भी आप रखना चाहें तो यहाँ स्पेस आपको मिलता है। बॉटल रैक के लिए यहाँ स्पेस दिया गया है। उसके बाद यहाँ आपको एक और स्टोरेज मिलता है। प्लेट के लिए ये स्लॉट्स बनाए गए हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो जो आपके स्मॉल यूटेंसिल्स होते हैं, जैसे कप है, स्पून है, जो भी छोटे आइटम्स होते हैं हमारे बर्तन के, वो यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ भी आपको स्पेस मिल जाता है प्लेट्स के लिए और यहाँ भी आपको स्टोरेज मिलता है। उसके बाद इधर भी आपको स्पेस मिल जाता है। ऊपर भी अगर मैं दिखाने की बात करूं तो यहाँ जो स्पेस दिया गया है, इसको मल्टीपर्पज़, एक बार क्लोज करके दिखाएं, इसको आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ चूँकि हम बर्तन अगर वॉश किए तो ऊपर हम डाल सकते हैं, या यहाँ पे आप RO या गीज़र जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ये यहाँ जो ग्रेनाइट से हमने इसको जो कवर कर दिया है, बिकॉज अगर आप बर्तन साफ़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि पानी का छींटा बाहर जाए, इसलिए इसको कवर कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ भी आपको स्पेस मिल जाता है।
यहाँ भी स्पेस मिलते हैं, यहाँ भी आपको स्पेस मिल जाता है। तो स्पेस की कमी आपको इसमें बिल्कुल नहीं खलने वाली है। और वेंटिलेटेड फ्लैट बहुत ही अच्छा, दोनों 2 बेडरूम के साथ 2 बैल्कनी आपको यहाँ पे मिलती है। आइए मैं आपको ले आता हूँ अपने सेकेंड बेडरूम में। ये हमारा सेकेंड बेडरूम है। अगर इस बेडरूम की अगर साइज़ की बात करूँ तो ये 10 बाई 11 का आपको बेडरूम का साइज़ मिल जाता है। इसके वेंटिलेशन के लिए बड़ा सा बिग साइज़ यहाँ पे विंडो दिया गया है। ये देखिए पूरा जो स्पेस है आपको विंडो का मिलता है। इसमें 2 तरह के पल्ले भी लगाए गए हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ। एक तो आपके जाली के पल्ले हैं और एक आपका ग्लास का पल्ला है। अगर वेंटिलेशन के लिए आप ग्लास का पल्ला अगर ओपन करते हैं तो ये जाली इसलिए लगाए गए हैं कि जो मक्खी मच्छर वो सब अंदर नहीं आएगा, सिर्फ फ्रेश एयर है वो अंदर आएगा। ऊपर आपका विंडो एसी का अगेन प्रोविज़न मिलता है और आप अगर इसको कवर करके रखना चाहें तो ऐसे आप पुल करके आप इसे रख सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको ऊपर अगर दिखाऊं तो हमने ऊपर फ़ैन लगाए हैं और एक बहुत ही डिसेंट लुक में जो डिज़ाइन है फॉल सीलिंग की वो दी गई है। उसके बाद यहाँ हमने इस तरह के वॉलपेपर लगाए हैं। एक बार गेट दिखाएं, इस तरह का हमने यहाँ डोर भी लगाया है। आप इसके डिज़ाइन देखिए, इसमें जो वाइट और ब्लैक कलर का जो माइका का कॉम्बिनेशन है बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है इस डोर को। और चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ अपने मास्टर बेडरूम में। आइए, ये हमारा मास्टर बेडरूम है। जो टाइल्स लगाई गई हैं विट्रीफाइड टाइल्स है। इसकी मैं अगर डायमेंशन की बात करूं तो तकरीबन 12 बाई 11 का ये मास्टर बेडरूम आपको मिलता है। जो ये यहाँ वॉलपेपर लगाए गए हैं 3D लुक में, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है आपके इस मास्टर बेडरूम में। और इसी से मिलता जुलता जो डिज़ाइन है वो ऊपर हमने दिया है फॉल सीलिंग की, जो एक रिच लुक दे रही है। और चूंकि वो कलर है उससे मैच करवाता हुआ यहाँ हमने कर्टेन्स भी दिए हैं। इसी के साथ ये हमारा अटैच वॉशरूम है। आइए, जैसे ये अगर इसकी मैं साइज की बात करूं तो ये तकरीबन 6.5 बाई 3 का आपको साइज मिल जाता है। यहाँ वॉल माउंटेड फ्लश लगाए गए हैं, सीट यहाँ लगा दी गई है। यहाँ आपको गीजर के लिए पॉइंट्स मिलते हैं। ये शावर है आपका। यहाँ हमने हॉट एंड कोल्ड वाटर के लिए डाइवर्टर लगाए गए हैं। लेफ्ट राइट करने पे यहाँ पे आपका दोनों तरह के पानी आ जाएंगे। ऊपर अगर मैं दिखाऊं तो एग्जॉस्ट हमने लगा दिया है वेंटिलेशन के लिए। और यहाँ आपको वॉश बेसिन मिल जाता है। चूँकि ये मास्टर बेडरूम है तो इसके साथ बैल्कनी की भी एंट्री है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि ये कंप्लीट वेंटिलेटेड फ्लैट है। यहाँ 2 रूम से आपको बैल्कनी मिलती है। अब देखिए, जैसे हमने ओपन किया, नेचुरल लाइट और नेचुरल एयर दोनों आपको मिल रही है। पूरा आपको यहाँ तक बैल्कनी मिलती है। अभी तक हमने प्राइसिंग की बात नहीं की है। इस फ्लैट का जो कीमत है, इसकी जो प्राइस है वो हमने रखा है 46 लाख रुपीस। 3 BHK कंप्लीट वेंटिलेटेड एल टाइप का कॉर्नर फ्लैट, हर फ्लोर पे एक ही फ्लैट है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये फ्लैट अच्छा लगा है या हमारे चैनल पे आप रेगुलर फ्लैट देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि ये फ्लैट आपको कैसा लगा। और अभी तक हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको या आपके नियर एंड डियर को एक दिन हमारे चैनल पे उनके सपनों का घर, जो ड्रीम हाउस होता है, वो उनको मिल जाए। क्योंकि हर 1 से 2 दिन पे हम वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए फ्लैट में नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।
We will meet you in our next video.